नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं अदिति सिंह, इस तरह उपस्थित हैं शारदा जायसवाल। त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज फिर हम बात करेंगे। महाराष्ट्र अनलॉक होना शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो चुके हैं। लोकल ट्रेन जिन्होंने 2 डोज ले लिया है 15 अगस्त के बाद वो यात्रा करना शुरू कर देंगे। जिन्होंने मॉल्स और होटल के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, अब उन्हें भी अवसर मिल चुका है अपने होटल्स और मॉल्स को खोलने का। अब उन्हें भी अवसर मिल चुका है 17 तारीख से विद्यालय खोलने का। लेकिन वैक्सीनेशन की 2 डोज बड़ा सवाल बना। इस त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे पूरी तरह बातचीत करेंगे इस पूरे विषय पर। विषय है लोकल ट्रेन। राज्य सरकार ने लोकल ट्रेन में उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दे दी है 15 अगस्त से जिनका वैक्सीन की दोनों डोज पूरी हो चुकी है, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, वो 14 दिन के बाद यात्रा कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से वैक्सीन की रफ्तार यहाँ पर स्लो है, जो लोग पहले से ही यात्रा कर रहे थे लोकल ट्रेन में, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में आ रहे थे, क्या उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड वो हो चुके हैं? सवाल ये भी उठता है कि कई नागरिक जो है वो निराश नजर आए। उनका कहना ये है कि वो उनकी पहली डोज तो पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कब तक इंतजार करेंगे? क्यों आखिर उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाता है? निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन अब भी सवाल वहीं अटका हुआ है। होटल व्यवसायियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और उन्हें उनके हक में निर्णय दिया गया कि अब रात 10 बजे तक वे होटल खोल सकते हैं। इसके अलावा मॉल्स भी खोल दिए गए हैं, लेकिन वैक्सीन का सवाल अब भी वहीं अटका हुआ है। लोगों के मन में अब भी यही सवाल है कि उन्हें वैक्सीन आखिर कहां मुहैया कराई जाएगी। क्या होटल में उन्हें वैक्सीन मिलेगी या फिर मॉल्स में उन्हें वैक्सीन मिलेगी? सवाल अब भी वही है, क्योंकि आज भी अभी भी जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो लोगों का सवाल एक ही होता है कि आखिर हमें वैक्सीन कहां मिलेगी और हमने क्या गुनाह किया है कि क्योंकि जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे ना हमें ट्रेन में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी, ना इस तरह की कोई फैसिलिटी दी जाएगी। तो वैक्सीन आखिर कब मिलेगी हमें? उनका सवाल यही होता है कि आखिर हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए क्या कुछ करें। सवाल यह है कि लोकल ट्रेन में प्रवेश करने के लिए 2 डोज की आवश्यकता है। अब मॉल्स खोलना है तो 50% क्षमता के साथ कर्मचारियों के साथ आप खोल दीजिए मॉल्स। मॉल्स और होटल्स की अनुमति मिल गई है खोलने की रात 10 बजे तक, लेकिन सरकार ये बता दे कि वैक्सीन कहां पर है। उन होटलों में जाकर मिलेगा वैक्सीन कि उन अत्यावश्यक सेवा वाले जो अभी भी यात्रा कर रहे हैं, उनकी भी संख्या लाखों में है, उन्होंने क्या 2 डोज ले लिया है? इसकी क्रियान्वयन, इसकी सूची क्या तैयार है सरकार के पास? नहीं। यानी अभी लोकल ट्रेन में अत्यावश्यक सेवा वाले भी यात्रा करेंगे, 2 डोज ले लिए हैं वो भी यात्रा करेंगे, यानी दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब सवाल यह है क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? लेकिन 1 डोज जिन्होंने ले लिया है उनसे कोरोना फैलेगा और सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है। अगर 1 डोज वालों को अनुमति नहीं मिल रही है तो दूसरा डोज है कहां पर? सरकारी संस्थानों का कहना है कि डोज जितनी आ रही है उतना लीजिए, उतने में ही काम चलाइए। अगर यही कहना है उनका तो फिर प्राइवेटेशन के पास कैसे पहुंच रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तमाम जगहों पर अब वैक्सीन उपलब्ध होने लगी है, तो वैक्सीन उनके पास कैसे पहुंच रही है? सरकार को इसका बड़ा सवाल है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल यह भी है कि अगर वैक्सीन नहीं मिल रही है तो मरणासन पर पहुंच गया है आम आदमी आज परेशान है, हताश है और अपने हाथ में रोजगार की भीख मांग रहा है। वो सवाल ये उठा रहा है कि सरकार वैक्सीन पूरी नहीं कर पा रही है और लगातार निर्णय पर निर्णय देती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है। त्रिमूर्ति के इस कार्यक्रम में वैक्सीनेशन पूरा हो, इसका मुद्दा हमने उठाया। देखते हैं सरकार किस प्रकार निर्णय करती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।